इन दिस वीडियो बिगनर्स टू लर्न कोडिंग में हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम एक्सेप्ट कराएंगे टोटल नंबर ऑफ डेज और यूज़र से और कन्वर्ट करेंगे उनको ईयर मंथ एंड डेज में। तो हम इस प्रोग्राम को बनाने जाएंगे। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, वी एक्सेप्ट द डेज फ्रॉम द यूज़र एंड कन्वर्ट दैट टू अ ईयर मंथ एंड डेज। तो एल्गोरिथम हमारा क्या बनेगा? पहले हमारा सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे नंबर ऑफ डेज फ्रॉम यूज़र। सेकेंड लाइन में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे ईयर को। नेक्स्ट में हम कैलकुलेट करेंगे मंथ्स को, और बाकी जो लास्ट हमारा बचेगा वो हमारा डेज कैलकुलेट होगा। उसके बाद हम उससे क्या करेंगे, सो ईयर मंथ और डेज को हम डिस्प्ले करके दिखा देंगे। अब सबसे पहले आता है इस प्रोग्राम को हम बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, हम सूडो लिखेंगे इसका। अब सूडो में मैंने देखो क्या करा, सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने एंड डेज करा, जो मैं यूज़र से इनपुट करवा रहा हूँ। और मान लो मैंने 845 डेज मैंने एंटर करवा दिया, तो ये जाकर के एंड डेज में जाके स्टोर हो गया। अब सबसे पहला जो लाइन है हमारे को क्या करना है, हमें ईयर को कैलकुलेट करना है। तो ईयर कैलकुलेट करने के लिए हमने देखो क्या करा, मैंने वाई आर ईयर इक्वल्स टू एंड डेज डिवाइड बाय 365 कर दिया। मतलब जितने हमने डेज इनपुट कराए उसको हमने 365 डेज से डिवाइड कर दिया। तो मैंने यहाँ पर देखो पिक्चर भी दिखा रखी है, उसमें मैंने क्या कर रखा है, मैंने 365 को डिवाइड कर रखा है 845 से। तो अगर मैं 365 टू जा करूँगा तो 730 आ रहा है। तो मेरा 2 जो ऊपर आ रहा है दिस इज अ डिविजिबल पार्ट, और नीचे जो 115 है ये मेरा रिमाइंडर पार्ट है। तो जो मेरा 2 निकल के आया वो मैंने क्या करा, वाई आर नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। तो ये मेरे को इसने बता दिया कि मैंने जब 365 से 845 को डिवाइड किया तो 2 निकल के आ रहा है, इसका मतलब 2 साल। अब मुझे नेक्स्ट उस पर क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है किसको, मंथ को। तो मैंने मंथ निकालने के लिए को क्या होता है, एम एम इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेज माइनस ईयर मल्टीप्लाई बाय 365 डिवाइड बाय 30। तो इसका मतलब क्या है, जो आपके नंबर ऑफ डेज है 845, उसको आप माइनस करो किससे, जो आपका ईयर निकला, ईयर आपके कितने लिखे 2, उसको आप क्या करोगे 365 से मल्टीप्लाई करोगे, और जब आप उसको डिडक्ट कर लोगे 845 से, उसे आप डिवाइड कर दोगे 30 से। इसका मतलब आपके 845 तो आपके नंबर ऑफ डेज थे जो हमने इनपुट करवाए थे। 2 ईयर से जब आप 365 को मल्टीप्लाई करा तो आपके पास 730 डेज आ गए, 2 साल के। उन 730 डेज को आपने क्या करा, 845 से डिडक्ट करा, तो आपके बच गया 115। और उस 115 को आप क्या करोगे, मंथ निकालने के लिए हमने अप्रॉक्स मान के चला कि 30 डेज होते हैं एक मंथ में। तो 30 से आपने उसे क्या करा, उसे डिवाइड कर दिया। तो उसने आपके एमएम में जाके कितना स्टोर करा, 3.8। तो वो 0.8 को तो लेगा नहीं, तो 3 मंथ जाकर के किस में स्टोर हो जाएंगे, एमएम में स्टोर हो जाएंगे। ये हमारा मंथ निकल गया। अब हमारे को इसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, डेज कैलकुलेट करना है। तो डेज के लिए देखो हमने क्या करा, डेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेज माइनस ईयर मल्टीप्लाई बाय 365 माइनस मंथ मल्टीप्लाई बाय 30। इसका मतलब क्या हुआ, जितने ईयर है उसको पहले आपने 365 डेज से मल्टीप्लाई करा, तो जितने दिन मिले वो भी एंड डेज से माइनस हुए, प्लस जो मंथ, जितने मंथ थे उसको आपने 30 से मल्टीप्लाई करा, जितना आया उसको भी आपने एंड डेज से माइनस करा। तो 2 चीज आपने उसमें से माइनस की, जितने ईयर है पहले उसे 365 से मल्टीप्लाई करा, तो आपको जितने साल में जितने दिन होते हैं वो मिल गए, आपने पहले वो डिडक्ट कर दिया। बाकी जो बचे हुए थे वो आपने मंथ को मल्टीप्लाई 30 से करके जितने हैं उसको भी एंड डेज से माइनस कर दिया। तो अगर हम उसको देखें तो ऐसे हुआ, देखो 845 टोटल था, 2 साल आपके निकले, हमने पहले 2 साल को 365 से मल्टीप्लाई करा, 3 हमारे मंथ निकले तो हमने उसे 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हमने इसको देखा तो हमें मिले 845 हमारे टोटल डेज हैं, 730 हमारे क्या है, आपके क्या निकले, ईयर में जो 2 साल के थे वो आ गए, प्लस आपने क्या माइनस किससे कर दिया, 90 से, जो आपके क्या 3 मंथ्स आपके जो थे उसको आपने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आपने इन सबको डिडक्ट करा तो उसने आपको टोटल डेज जो बताया वो कहा 25 डेज आपके बच गए। तो जब हम इसके बाद प्रिंट की लाइन लिखेंगे तो हमारे ईयर तो आएगा 2, मंथ आएगा 3, डेज आएंगे 25। तो ये मेथड है इसको सॉल्व करने का, जिसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कैसे मंथ निकलता है, कैसे डे एंड कैसे ईयर। अब हम क्या करेंगे, इस सूडो को पाइथन के कोड में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहली लाइन अगर एक्सेप्ट एंड डेज है तो हमें पता है पाइथन में जो हमारी लाइन बनेगी वो बनेगी एंड डेज इक्वल्स टू आईएनटी ब्रैकेट इनपुट ब्रैकेट डबल कोट्स एंटर नंबर ऑफ डेज। तो ये हमारा इनपुट है, जो यूजर हमारे को वैल्यू देगा उसको ये एक्सेप्ट करेगा, और वो जो वैल्यू है हम उसे इंटीजर में कन्वर्ट करके एंड डेज में स्टोर कराएंगे। तो मान लो मैंने 585 एंटर कराया जो एंड डेज में जाकर के स्टोर हो गया। अब मुझे पता है नंबर ऑफ डेज मेरे पास 585 है, तो सबसे पहले मैं ईयर निकालूंगा। तो ईयर निकालने के लिए मैंने क्या किया, वाई आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेज डबल स्लैश का मतलब है
इंटीजर फॉर्म में आएगा, डेसिमल वैल्यू नहीं आएगी। तो 365 से मैंने उसे डिवाइड कर दिया, तो 580 डिवाइड बाय 365, तो मुझे उसने 1 ईयर दे दिया, और वो ईयर वाई आर नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो गया। नेक्स्ट लाइन में हमने क्या करा, हमने मंथ निकाला। तो मंथ कैसे निकला, जो नंबर ऑफ डेज है उसे माइनस करेंगे ईयर मल्टीप्लाई बाय 365 से और डिवाइड बाय 30 कर देंगे। तो मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ डेज है वो कितने हैं आपके, 585 है। मैंने उसे माइनस करा किससे, 1 मल्टीप्लाई बाय 365 से और डिवाइड कर दिया 30 से। तो मेरे को जब मैंने पूरा उसको सॉल्व करा तो मुझे उसने आपको 7th मंथ दे दिए। तो मेरे पास इस समय के अंदर 7 आके स्टोर हो गया। इसके बाद मेरे को क्या निकालना है, डे निकालना है। तो डे में हमने क्या करा, एंड डेज में कितना हमारे पास 585, उससे मैंने माइनस किया ईयर मल्टीप्लाई बाय 365 से, तो हमारे पास 365 भी आएगा। और जो मंथ हमारे निकले 7, उससे हमने 30 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास हो गया 585 माइनस 365 माइनस 210। तो जब पूरा डिडक्शन हुआ तो हमारे पास सिर्फ जो बचे लास्ट में वो 10 डेज बच गए। तो ये 10 डेज जाकर के डे में स्टोर हो गए। अब हमारे पास ईयर भी आ गया, मंथ भी आ गया, डे भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम प्रिंट की लाइन लिखेंगे। प्रिंट ब्रैकेट डबल कोट्स ईयर इक्वल्स टू डबल कोट्स क्लोज वाई आर, कॉमा डबल कोट्स मंथ इक्वल्स टू डबल कोट्स क्लोज कॉमा कॉमा डबल कोट डेज इक्वल्स टू डबल कोट्स कॉमा डे। तो ये वाई आर एंड डी जो है, जो विदाउट डबल कोट्स पे हमारे क्या है, वेरिएबल्स हैं, और जो डबल कोट्स पे हमने लिखा है क्या है, हमारे स्टेटमेंट है। तो यहाँ देखो, ईयर इक्वल्स टू 1 किसने दिया, वाई आर ने, ने क्या दिया 7, और डी ने आपको कितना दिया 10। तो ये हमारा प्रोग्राम है जो हमने बनाया। अब हम इसे पाइथन में बना के देखेंगे कि कैसे एग्जीक्यूट करेगा। लाइन हम क्या लिखेंगे, एंड डेज इक्वल्स टू INT इनपुट एंटर द नंबर ऑफ डेज। तो ये लाइन हमारी क्या करेगी, ये हमसे एक्सेप्ट करवाएगी नंबर ऑफ डेज, किससे, यूजर से। अब इसके बाद हमारी सेकेंड लाइन क्या बनेगी, हम ईयर निकालेंगे। तो ईयर निकालने के लिए क्या करा, वाई आर नाम का एक वेरिएबल बनाया, इक्वल टू करके हमने एंड डेज डिवाइड बाय 365। तो ये हमसे क्या करेगा, जितने डेज हम इस पर इनपुट कराएंगे 365 से उसे डिवाइड कर देगा, और वो हमारे ईयर निकल के किस में जाएंगे, वाई आर में जाके स्टोर हो जाएंगे। मंथ कैसे निकालेंगे हम, नंबर ऑफ डेज जो हम एक्सेप्ट कराएंगे वो उसे माइनस कर देंगे, जितने हमारे ईयर निकल के आए इस वेरिएबल के अंदर उसको 365 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो वैल्यू माइनस होने के बाद आपकी निकल के आएगी, हम उसे डिवाइड कर देंगे इससे नंबर ऑफ डेज से। वो हमारे कितने मंथ में 30 हमने मान रखा है, उस 30 के हिसाब से हमें डिवाइड करके मंथ निकाल के हमारे में जाके स्टोर हो जाएंगे। हमें डेज निकालना है जो लास्ट में हमें बचेंगे। तो हमने जितने नंबर ऑफ डेज इनपुट करा है उसको हम, जितने ईयर निकले पहले उसे हमने 365 से हमने मल्टीप्लाई करा, और जितने हमारे मंथ आए उसे हमने 30 से मल्टीप्लाई करा, और इस सारी वैल्यूज को नंबर ऑफ डेज से हमने क्या करा, डिडक्ट करा। तो हमारे लास्ट में जो बचेगा वो हमारे नंबर ऑफ डेज हमारे निकल के आ जाएंगे, जो डे नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे वाई आर और डे नाम के 3 वेरिएबल है, हम इसकी वैल्यूज को डिस्प्ले कराएंगे। तो हमने क्या करा, ईयर इक्वल्स टू मंथ इक्वल्स टू डेज इक्वल्स टू, डबल कोट्स में लिखा है ये हमारे क्या स्टेटमेंट्स, और वाई आर एंड डे ये जो हमारे विदाउट कोट्स में लिखे, ये हमारे क्या है, ये हमारे वेरिएबल्स हैं जो अपने अंदर वैल्यू स्टोर करके रखे हुए हैं। अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। अभी मुझसे मांगेगा नंबर ऑफ डेज, तो मैंने यहाँ पर दे दिया 1785 मैंने इसके अंदर डेज दे दिए। जैसे ही मैं एंटर की दबाऊंगा तो इसने को मुझे बता दिया कि 4 ईयर्स 10 मंथ्स 25 डेज। तो 4 ईयर किससे निकल के आया, ये वाई आर में जो एंड डेज थे, तो इसने 1785 को डिवाइड बाय 365 करा, तो आपके ईयर निकले। जितने आपके डेज आपने एंटर करा है उसने उसको माइनस करा ईयर मल्टीप्लाई बाय 365 से और डिवाइड बाय 30 करा, तो आपके मंथ निकले। और डेज निकालने के नंबर ऑफ डेज को ईयर मल्टीप्लाई बाय 365 और मंथ मल्टीप्लाई बाय 30 करा, जो निकल के आया डिडक्शन हुआ, वो आपके उसने क्या करे, डेज निकाले। तो 25, 10 और 4 किससे आ रहे हैं, आपके ये जो वाई आर और डे लिखा है ये वेरिएबल इनसे आ रहे हैं। और ईयर इक्वल्स टू मंथ इक्वल्स टू डेज इक्वल्स टू किससे आ रहे हैं, जो डबल कोट्स के अंदर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये डबल कोट्स में जाए, ये स्टेटमेंट से जो अपनी इस पर फिक्स है, जो हमने इस प्रिंट के अंदर पास कर रखा है। ऐसे करके प्रोग्राम जो है आपको आउटपुट दिखाएगा कि कैसे आपके ईयर मंथ और डेज निकल के आते हैं जब हम नंबर ऑफ डेज एंटर कराते हैं।